डॉक्टर सविता जी पूना से वक्तव्य के लिए आई और वह कह रही मैं 7 बार नमोकार मंत्र से इलाज करती हूँ और आप तो माला की माला और इतनी फास्ट माला चलती है कि 2 मिनट और 3 मिनट में ही माला पूरी हो जाए आपकी। आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण। एक मेरे पास बहुत पहली बार तैयार मेरा प्रवास था, अमेरिका से डॉक्टर आए, उन्होंने कहा मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। फिर उन्होंने अपनी बात बताई कि सारे वर्ल्ड के डॉक्टर फेल हो गए और मैंने एक का ट्रीटमेंट किया तो वे धुरंधर किंग डॉक्टर के डॉक्टर साहब आपने कौन सा मेडिसिन लिया है? मैं क्या बताऊं, मैंने तो नमोकार मंत्र की भावना उसमें श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ किया और वह पेशेंट जिसका डॉक्टर ने जवाब दे दिया वो भी ठीक हो गया। बाहर और भी चीजें होंगी। आस्था की बहुत कमी आती जा रही है। धार्मिक श्रद्धा, आस्था। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणा सुनो मंगलाणम च सभ्येसिम परमम हवै मंगलम। आपके लिए नहीं है। ये नमोकार मंत्र जैनों को कम असर करता है और जैनेत्रों में इसकी बड़ी महिमा है। एक मुसलमान ताबीज में नमोकार मंत्र पढ़ के दे दे और जब तक पता नहीं है तब तक तो ठीक है, और जैसे ही ताबीज खोली नमोकार मंत्र है, इसमें क्या है, हो गया काम। हमारी आस्था, विश्वास, क्रिया हम सब करते हैं, लेकिन क्रियाओं में जितनी गहरी श्रद्धा, आस्था, विश्वास होनी चाहिए। अंजन चोर की कहानी तो सुनिए, एक आध अंजन चोर बनाए है श्रद्धा, आस्था। मैना सुंदरी का विश्वास था, कई बार मैंने आपको बताया है। श्रीपाल का विश्वास था, द्रौपदी का विश्वास था। जब द्रौपदी का भरी सभा ने दुशासन ने चीर खींचा तो वह नमोकार मंत्र के ध्यान में लग गई, पंच ध्यान में लग गई। वे पंक्तियां आप सबने खूब पढ़ी हैं। द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, सीता प्रति कमल रचाया था। अब मेरी बार क्यों देर करो, अब मेरी बार क्यों देर करो। महावीर प्रभु, महावीर प्रभु, भव सागर से मोहे पार करो, भव सागर से मोहे पार करो। महावीर प्रभु, महावीर प्रभु। श्रद्धा, आस्था, हजारों किलोमीटर दूर रह करके भी और इन प्रभु से ये करते तो नहीं है। ये ऋषभदेव भगवान देते तो नहीं है, भक्तों की झोली भरते हुए तो हमने देखा है। ये आस्था, विश्वास की बात कर रहा हूं। तो 1 से 28 रंगों से आप करेंगे और कषायों को घटाइए। पाप कार्यों में हम बचें और शुभ कार्यों में लगें। तो हम अनुमोदना के द्वारा हम उस शुभ क्रियाओं के द्वारा और इन सब चीज़ों का, मैं आजकल इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, इन पर चिंतन करता हूँ, तो लगता है ये तो बहुत युवा बनने का तरीका था। तनाव मुक्ति की सारी चीज़ें थीं। हम तो केवल एक रूढ़ी करके एक ठीक है सामूहिक चला ली, लेकिन सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थीं। तो आज यहाँ मैंने सोचा कि धार्मिक क्रियाएं तो बहुत होती हैं, खूब विधान, पंचम प्रतिष्ठा महोत्सव। तो मेरा अभी कैलाश नगर दिल्ली प्रवास था, तब भी मैंने प्रयास किया कि सीए, डॉक्टर, साइंटिस्ट, आईएएस, आईपीएस अधिकारी, इंजीनियर्स, ये सब मेरे संपर्क में हैं। सबके ऑल इंडिया इस तरह से संगठन बने हुए हैं। तो मैंने सोचा यहाँ भी विधान तो चल रहा है, इसके साथ साथ सेवा के कार्य हो जाएं। अहिंसा धाम की टीम आई, मैंने कहा भी एक कैंप लगवा दो, आप आदेश कीजिए। ये तैयार हो गए
और अभी आप देख रहे थे चिकित्सक चेकअप का कार्य आज यहाँ होगा। आज चेकअप को लेके व्यक्ति बर्तन भाड़े बिक जाते हैं सामान्य व्यक्ति के, और जिस डॉक्टर के पास जाओ वो इतने चेकअप बता देता है कि सामान्य व्यक्ति तो क्या उसके साथ होता नहीं होता है। तो निश्चित ये जो सेवा के कार्य, शिक्षा चिकित्सा के साथ जो हमारे जैनों की पहचान, हम तो 1.5 आदमी है भारत में, लेकिन अपनी उस वैरायटी के कारण, धार्मिक अनुष्ठान और सेवा के कारण हमारी देश में नहीं पूरे विश्व में पहचान। जैनी उदार होते हैं, धार्मिक होते हैं, आचरण निष्ठ होते हैं। अब आप ही अपनी पहचान खोते जाओ तो इसमें दूसरों का क्या दोष है। तो इन सब को लिख के बैंकर्स तो वहाँ शुरू में प्रयोग किया। बहुत कम टाइम में बड़ी व्यस्तता रहती है, बहुत अच्छे लोगों के परिणाम वहाँ पर आए। तो कल आपने देखा था जो लोग आए होंगे, बैंक के एक से एक बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आए, और मुझे लगा ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। वहाँ तो कोई बता नहीं पाता बैंक कर्मचारी अधिकारी खाते खोलने में क्या दिक्कत है, और उस होम लोन में, हाउस लोन में, एजुकेशन लोन में कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आती है, बैंक वाले कितने पैसे देते हैं। कल हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, और मैंने उनसे प्रेरणा 2 दिन पहले की, उन्होंने बहुत जल्दी खाता तैयार किया। कल काफ़ी जिन्होंने सुना होगा, मुझे लगता है काफ़ी उनको नॉलेज और बहुत तरह की समस्याओं का समाधान। तो आज ये चिकित्सा कैंप है, और भी आगे भी 23 तारीख को समाज की एकता संगठन पर यहाँ लोकेश मुनि और कई लोग बाहर से भी आ रहे हैं। किस तरह समाज की एकता संगठन वो 23 तारीख को दिन में 2:30 बजे से उसका कार्यक्रम रखा है। और भी मेरा प्रयास है कि सब तरह की ये चीज़ें हों, क्योंकि हम पूजा पाठ तक सीमित रहते हैं। बच्चों लगता है, यहाँ लगता है हमें क्या मिलता है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से एक से एक हमारे यहाँ हर तरह की प्रतिभा है, उन प्रतिभाओं का उपयोग किस तरह से हो सके, इसके लिए छोटी सी हमने पहल की है। तो ये समरम समारम आरम मन वचन काय कृत कायत अनुमोदना क्रोध मान माया लोभ, इस तरह से 1 से 8 पाप दिन भर होते हैं। इन 1 से 8 पापों से बचने के लिए हम लोग यह धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। हम धार्मिक क्रियाओं में लगें ताकि परिवार में शांति हो, और आत्मिक कार्य अनंत सिद्ध परमेष्टि का गुणगान करने का मतलब है आत्मा से परमात्मा बनने की कला है। तो हम अपने जीवन में एक माला फिरने का, जितने बच्चे युवा हैं सुबह टाइम निकालें, सुबह नहीं दिन में निकालें, रात को निकालें, ये आपको रिलीफ भी दे सकता है और ये आपकी मानसिक समस्याओं के लिए न बनेगा। अब इसमें जिसकी जितनी अंजन चोर था, आणम ताणम सेठ बचन परमाणम। द्रौपदी की मैंने बात की थी, सीता जी अग्निकुंड में जा रही हैं और पंच परमेष्टि का ध्यान करते हुए पर पुरुष का स्वप्न में ध्यान किया हो तो अग्नि आए, दूध का दूध, पानी का पानी होना है। लेकिन हमारी आपकी तरह श्रद्धा आस्था नहीं थी सीता जी की, द्रौपदी की हमारी आपकी तरह, हमारी आपकी श्रद्धा तो कांच के प्याले की तरह है। एक क्षण में श्रद्धा बनती है और एक क्षण में श्रद्धा समाप्त होती है। श्रद्धा तो एक बार जो जीवन में बन जाती है वह कोई तोड़ नहीं सकता है, और विश्वास से ही व्यापार चल रहा है। अब 2 नंबर का काम तो गड़बड़ हो रहा है। अब पहले 2 नंबर जितने काम थे, लेन देन सारा विश्वास पे चलता था। लौकिक क्षेत्र में पति पत्नी पर विश्वास नहीं है, संतान को माता पिता के प्रति विश्वास नहीं है, और माता पिता को संतान विश्वास नहीं है, तो परिवार नहीं चल सकता है, लोग के कह सकते हैं। हमारे यहाँ से सम्यक दर्शन कहा है, विश्वास आस्था, पुण्य पाप में विश्वास कीजिए, अपने आदर्श में सदाचार में विश्वास कीजिए, तो निश्चित जीवन में विश्वास जगाइए। जिसका जितना गहरा विश्वास होगा उसके उतने बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। नमोकार मंत्र की अद्भुत महिमा है। तो समय आपका हो गया और लेट में हो गया हूँ, तो निश्चित
श्रद्धास्था परिचय दीजिए और एक नमक माला सभी फेरने का प्रयास करेंगे। आज का नियम यही है कि एक एक्स्ट्रा माला नमोकार मंत्र की फेरना है। अहिंसा विश्व धर्म। जैन दर्शन के अलावा अन्य दर्शनों में भी तत्व द्रव्य आदि की व्यवस्था की है। आचार्य अकलंक स्वामी से जब राजवार्तिक ग्रंथ में मिलते हैं, उस न्याय दीपिका में परीक्षा मुख में आचार्य माणिक नंदी तो पुण्य रत्नमाला में आचार्य अनंत वीर तो वह प्रमेय कमल मार्तंड में आचार्य प्रभाचन स्वामी तो न्याय कुमुद चंद्र आचार्य अकलंक स्वामी की अष्टसती तो आचार्य विद्यान स्वामी की अष्टसहस्री और भी न्याय के बहुत ग्रंथ हैं। समंत भद्र स्वामी ने उस स्तुति के माध्यम से न्याय दर्शन तत्व जन्म की बहुत चर्चा की है। जैन दर्शन में 7 तत्व है और अभी तक तो हम आगम ग्रंथों में तत्वों को लेके पढ़ते रहे और जिनका महत्व मोक्ष मार्ग में, संबर निजरा में, केवल ज्ञान में की प्राप्ति में, सिद्ध अवस्था के प्राप्त करने में खूब महिमा सुनी है। लेकिन मुझे लगता है 7 तत्वों का समझना पारिवारिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, लौकिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज इतना प्रदूषण और इतने तनाव, इतना जीवन संघर्ष में बनता जा रहा है। 7 तत्वों की बहुत बड़ी भूमिका मुझे तो लगता है 7 तत्व व्यस्त जीवन में श्रावक धर्म का पालन करने वालों के लिए ये मेडिसिन का काम कर सकते हैं। क्योंकि जितनी बीमारियां हैं बहुत तरह के कारणों में तनाव वर्तमान में प्रमुख बीमारी है। ब्लड प्रेशर तनाव, पथरी तनाव, कैंसर तनाव, हार्ट अटैक तनाव, डेंगू स्वाइन फ्लू तनाव। जितने तनाव होंगे विल पावर कमजोर होगा और विल पावर कमजोर होगा तो बीमारियां आपकी सेवा में और कंपाउंडर, डॉक्टर और मेडिसिन तो आगे पीछे आपकी घूमते फिरते रहते हैं। 7 तत्व समझने के बाद तनाव बहुत कम होता है और दाम्पत्य जीवन में जीने के लिए 7 तत्व समझना बहुत जरूरी है। अभी तो आपने समय सार जीवन समय सार के लिए तत्वों समझना जरूरी है और संबंध निजरा का महत्व आपने समझा है। लेकिन जीव और अजीव ये 2 तत्व अगर समझ लें तो संसार का किनारा बिल्कुल सिद्धालय बिल्कुल आपके निकट में है। कौन कहता है पंचम काल में मोक्ष नहीं है? मैं कहता हूँ पंचम काल में मोक्ष है। महाराज आपने आगे नहीं पढ़ा इसका ये आप कहते हैं स्वाध्याय। अरे डायरेक्ट यहाँ से मोक्ष नहीं है। हम यहाँ से विदेश क्षेत्र की ट्रेन पकड़े और विदेश क्षेत्र से इतने मेल है सिद्धालय के लिए 50 मेल है। बड़ी बड़ी एक्सप्रेस गाड़ी है, सारी व्यवस्था है। मोक्ष साक्षात इस भरत ऐरावत से नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो हमेशा हर काल में। अगर यहाँ पहले दूसरे तीसरे काल में भोग की व्यवस्था है तो विदेश क्षेत्र में तो शाश्वत विद्यमान 20-30 टैंकर है। वहां से तो 6 महीने तक कोई मोक्ष नहीं जाए और 7 समय में 6 से 8 दिन मुक्त जा सकते हैं। आगे की बहुत व्यवस्थाओं की बात मैं आपके बीच में नहीं करूंगा, लेकिन चर्चा करूं आपसे निजरा। कर्मणाम गलनम यच्च साधक
निर्जरा भवे मलयति गलयति इन भावेन कर्मसा भाव निर्जरा। निरंतर कर्मों की निर्जरा जहाँ मुनि महाराज करते हैं वहाँ अगस्त भी करते हैं। तप बल ते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिए। तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। और तप बहुत हार्ड लोग समझते हैं। जैन धर्म में तप जितना सरल सहज है शायद अन्यत्र आपको न मिले। और बिना तप के कोई भी किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में भी तप आप कर सकते हैं। पूजन में तप आप कर सकते हैं। आप 24 आवर्स तप कर सकते हैं। मुनि महाराज तो ध्यान में बैठे लीन हो, सर्दी गर्मी बरसात के समय परिचय शयन करें, लेकिन मुनि महाराज तो करते ही हैं तब। गृहस्थ जीवन में भी यद्य मुझे मालूम है वीरसेन स्वामी धवला में तो कहते हैं कि तप कर्म तो छठवें गुण स्थान से प्रारंभ होता है। आगम की परिवेश में देखिए। लेकिन उस श्रावक की भूमिका में देव पूजा, गुरु पास, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, यहाँ भी तप को लिया गया। वो तप नहीं है मुनि महाराज का तप, उनकी तो अलग है, लेकिन हम हर क्षण तप की साधना कर सकते हैं। इच्छा जरूरत है। मन पे कंट्रोल करना, इंद्रियों पे कंट्रोल करना। मन कहता है देखो व्हाट्सएप में क्या नई चीज आई है, आत्मा कहता नहीं अभी देखा, अभी पूजा कर रहे हैं, बात नहीं। मंदिर जा रहे हैं, वाइब्रेशन हुआ और आवाज बंद कर दिया आपने या घंटी आ गई तो सीधी से चुपचाप बैठो, पता नहीं कौन सा एजेंट आ गया। अब बता सीधी के प्रति उपेक्षा हो गई और मोबाइल में कौन सा क्या रखा है। अरे मोबाइल से कहो कि जब तक मंदिर में जा रहे हैं स्विच बंद, मोबाइल बंद। धर्म सभा में जा रहे हैं तो इसको दूर रखो, बहुत खतरनाक चीज है। राशि मैसेज आते ही और पूरा दिमाग, विचार, भावनाएं सब दूषित हो जाती है। जब यात्रा करने पहले जाते थे तो मोबाइल नहीं था, अब तो संग मोबाइल लेके जाते हलो हलो करते हैं, तो यात्रा मेरा तो सब गई और वही दिमाग में टेंशन रहता है।